मोनू चूहा और गप्पू बिल्ली का बड़ा एडवेंचर। पहला अध्याय, अनोखी दोस्ती। एक छोटे से गांव में एक मोटा सा चूहा रहता था। उसका नाम था मोनू। मोनू बहुत खाने पीने का शौकीन था। उसका ज्यादातर समय रसोई में चोरी छिपे पनीर और लड्डू ढूंढने में ही निकल जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे ये चूहा तो पूरा राजा है, जितना खाता है उतना कोई इंसान भी ना खाए। उसी गांव में रहती थी गप्पू बिल्ली। गप्पू दिखने में डरावनी लगती थी, लेकिन असल में वह बहुत आलसी थी। चूहे पकड़ने की बजाय वह धूप सेंकना और दूध पीना ज्यादा पसंद करती थी। एक दिन मोनू चोरी छिपे गुड़ की डलिया खा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे गप्पू बिल्ली की गोदी में गिर पड़ा। गप्पू बोली, अरे तू खुद चलकर मेरे पास आ गया, अब मैं क्या करूं? तुझे खाऊं या छोड़ दूं? मोनू कांपते कांपते बोला, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं रोज तुम्हें कुछ न कुछ मजेदार खिलाऊंगा। गप्पू की आंखें चमक उठी। वह बोली, सच? ठीक है, अब से हम दोस्त। इस तरह गांव में सबको हैरानी हुई कि बिल्ली और चूहा दोस्त बन गए। दूसरा अध्याय, जादुई नक्शा। एक शाम दोनों खेत के पास खेल रहे थे। अचानक मोनू को एक पुराना कागज मिला। उस पर अजीब अजीब निशान बने थे और बीच में एक बड़ा सा लाल क्रॉस। गप्पू ने तुरंत समझ लिया, अरे ये तो खजाने का नक्शा है। मोनू की आंखें चमक उठीं। मतलब हमें खजाना मिलेगा, फिर तो ढेर सारा पनीर और दूध होगा। दोनों ने तय किया कि वे सुबह सुबह उस नक्शे की राह पर चलेंगे। तीसरा अध्याय, जंगल का सफर। अगले दिन सूरज निकलते ही मोनू और गप्पू अपने बैग लेकर निकल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें एक बड़े जंगल से होकर जाना था। जंगल में तरह तरह के जानवर मिले। लालू तोता, जिसने रास्ता दिखाया लेकिन बदले में बिस्कुट मांगे। भोलू भालू, जिसने गप्पू को देखकर दहाड़ लगाई, मगर मोनू ने उसके लिए गुड़ का टुकड़ा निकाल दिया तो भालू हौंसते हौंसते उनका दोस्त बन गया। चिंकी गिलहरी, जो बहुत शरारती थी और उनका बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ गई। गप्पू ने हिम्मत दिखाकर पेड़ पर छलांग लगाई और बैग वापस लिया। इस तरह मुश्किलें आती रहीं, लेकिन दोनों ने मिलकर हर समस्या हल कर ली। चौथा अध्याय, रहस्यमयी गुफा। नक्शा उन्हें जंगल के बीचों बीच एक काली गुफा तक ले आया। मोनू डरते डरते बोला, ये तो बहुत डरावनी जगह है। गप्पू बोली, डर मत, मैं हूं ना, चलो अंदर देखते हैं। गुफा के भीतर बहुत अंधेरा था। अचानक चमगादड़ों का झुंड उड़कर आया। मोनू कांपने लगा, लेकिन गप्पू ने उसका हाथ पकड़ लिया। आगे जाकर उन्होंने देखा कि दीवार पर चमकते अक्षरों में लिखा था, सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। मोनू बोला, इसका क्या मतलब? तभी गुफा की जमीन हिली और उनके सामने एक बड़ा सा संदूक प्रकट हुआ। पांचवां अध्याय, असली खजाना। दोनों ने संदूक खोला। उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि बहुत सारे खाने पीने की चीजें थीं। पनीर, दूध, लड्डू, बिस्कुट और ढेरों फल। मोनू उछल पड़ा, वाह, यही तो मेरी जान है। गप्पू बोली, देखा, भगवान ने हमें वही दिया जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। संदूक के नीचे एक और पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, खजाना हमेशा उसी को मिलता है जो दोस्ती और भरोसे से सफर तय करता है। मोनू और गप्पू ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने तय किया कि अब से वे गांव के बाकी जानवरों और लोगों के साथ भी यह खजाना बांटेंगे। छठा अध्याय, गांव में खुशी। जब वे खजाना लेकर गांव लौटे तो सब लोग हैरान रह गए। मोनू और गप्पू ने सबको खाना बांटा, बच्चों को मिठाई, बड़ों को फल और जानवरों को दूध, पनीर। गांव में पहली बार बिल्ली और चूहा मिलकर सबको खुश कर रहे थे। गांव वालों ने कहा, ये दोनों हमारी दोस्ती और प्यार की मिसाल है। अगर दुश्मन भी सच्चे दिल से साथ चलें तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं। सातवां अध्याय, नई सीख। अब मोनू और गप्पू रोज नए नए सफर पर निकलते। कभी वे खेतों में खेलते, कभी नदी किनारे मछलियों से बातें करते, कभी पेड़ पर बैठे तोते के साथ गाने गाते। उनकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। बच्चे कहते, हम भी मोनू और गप्पू की तरह अच्छे दोस्त बनेंगे। कहानी की सीख सच्ची दोस्ती में जाती
रूप, दुश्मनी कुछ मायने नहीं रखते। अगर मिलजुल कर मेहनत करो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसा है।